मैं शुरू करूंगी अरुण जी से, बिकॉज अरुण जी को कहीं जाना है। अरुण जी, चुनाव आयोग, कल ही मैं आपके साथ एक कार्यक्रम में थी जहां पर शाम को हमने बात किया कि डाक विभाग अब जुड़ गया है चुनाव आयोग के साथ और मोदी जी के साथ। अब आज ठीक दूसरे दिन ये पता चल रहा है कि अब तो दूर संचार प्राधिकरण यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी भी मोदी जी की चोरी पर पर्दा डाल रहा है। अनम्यूट कर लीजिएगा अरुण जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमस्कार नीलू जी। देखिए, संस्था पर संस्था जो है वो सारी संस्थाएं जो है मोदी जी का एजेंडा कैरी ऑन कर रही हैं। ये टेलीकॉम अथॉरिटी का ये काम नहीं है कि ये जो है एक पॉलिटिकल कंटेंट को आप उसको सेंसर करें या आप उसको प्ले करके तब आप परमिशन दें। एक लेजिटिमेट पार्टी है, ये कोई स्पैम का मेल नहीं था, ये कोई टेलीमार्केटिंग कंपनी का मेल नहीं था जो आपसे परमिशन मांगा जा रहा था। ये एक डेमोक्रेसी का एक कंटेंट है। कल को मोदी जी का जो हेट स्पीच है, अगर उसका परमिशन मांगा जाता है तो क्या ये डिनाई करते हैं? क्या इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर दिया गया कि आप फ्री स्पीच आर्टिकल 19 के अंदर में जो गारंटीड है आप उसको रेगुलेट करेंगे? किस तरह का प्रोटेस्ट है, नहीं है, कोई चीज को आप प्रोटेस्ट बोल देंगे? अभी तो ये तो खाली इंफॉर्मेशन था, ये तो प्रोटेस्ट की बात नहीं थी। ये लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा था कि महाराष्ट्र का चुनाव किस तरह से चोरी किया गया। तो एक पॉलिटिकल पार्टी क्या अपने वर्करों से या लोगों से बल्क एसएमएस देके कम्युनिकेट नहीं कर सकती है? और क्या ये सोचते हैं कि इतने काबिल हैं, उसका कोई उपाय नहीं है? अरे 1-2 घंटे लगेंगे, उसी का लोग व्हाट्सएप पर जो है 10 बना के उसको भेजेंगे। तो ये जो जिस तरह का ये काम कर रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि सरकार जो कि पूरी संस्थाएं एक एक करके जो है खाली इसी इंटरेस्ट में है कि भाजपा का एजेंडा हम आगे बढ़ाएं। चुनाव आयोग हो या पोस्टल डिपार्टमेंट हो, अब आपने देखा टीआरआई का भी डिपार्टमेंट जो है इसी में लग गया। और आप आगे में देखेंगे वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है चुनाव आयोग का चयन नहीं कर रहा है। यहाँ आपने एक और देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रोटेस्ट किया कि अलिंद में जो है चुनाव आयोग फ्रॉड करके जो है उसका डेटा नहीं दे रहा है। तो हर जगह ये जो है अब दिख गया कि ये चोरी से इलेक्शन जीते थे और पूरे स्टेट का दम इसके पीछे लगा दिया गया कि हमारी चोरी पकड़ी नहीं जाए। देखिए, ना आरएसएस कह रहा है ना भाजपा कह रहा है कि हमारा वर्कर जो है चुनाव की चोरी में इन्वॉल्व नहीं था। और अगर आपको याद हो तो हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं कि फॉर्म 7 को अबॉलिश किया जाए, जहां तक कि वो एक अज्ञान व्यक्ति को ये हक देता है कि दूसरे का वोट वो कटवा सके। लेकिन ये लोग तो फ्रॉड करने में और भी आगे हैं। उसमें वो क्या करते हैं कि आपका फर्जी दस्तखत करके आपका वोट कटवा देंगे और वहां पर जो है बीएलओ उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब वो फर्जी वाड़े को तो वो रिवर्स कर नहीं सकते। अब जब पकड़ा रहे हैं तो कह रहे हैं प्रोटेस्ट। अरे कौन सा उसमें प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट तो वहां पर आप जो है सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेज दिया है, जहां पर वो एक मॉक पोल करना चाहते थे बैलेट से, तो वो प्रोटेस्ट आप उसको उस तरह से करिए। यहाँ तो खाली इंफॉर्मेशन का मामला था। तो ये बहुत दुखद है कि हर संस्था जो है अब जो है सरकार की हो गई है, वो बीजेपी की हो गई है बजाते कि वो सरकार की हो। और जितने लोगों ने ओथ लिया, और देखिए किस स्पीड से उन्होंने जो है उसको रिजेक्ट किया, विद इन हाफ एन आवर 1 आवर। तो और अगर वो दिखाएं कि भाजपा का भी, आप जैसे देखिए कि बिहार के अंदर में बंद हुआ, तो क्या भाजपा ने कोई बल्क एसएमएस नहीं भेजा क्या? वो तो एक फर्जीवाड़ा था वहां भी कि जबरदस्ती बंद करा रहे हैं। तो ये सब सारी जो डेवलपमेंट है वो बहुत बढ़िया डेवलपमेंट नहीं है। और ये अगर कंटिन्यू करेगा तो डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो फिर वो जो है सड़क पर प्रोटेस्ट भी होगी और फिर सड़क पर जो है खून खराबा भी होगा।
तो इस तरह का काम। बताइए कि अगर एक टीआरएआई जैसी, ये सब वो अथॉरिटीज हैं जो कि अपने आप में ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज होती हैं। वैसे तो चुनाव आयोग भी इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस है। चुनाव आयोग कितना कॉम्प्रोमाइज है, ये अब ये कहने वाली बात रही नहीं गई, क्योंकि वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया। लेकिन अब जिस तरीके से बाकी डिपार्टमेंट्स, चलिए पोस्टल डिपार्टमेंट तो मोदी जी के मिनिस्ट्री के अंडर आता है, लेकिन अगर एक टीआरएआई जैसी अथॉरिटी भी अगर पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो रही है और मोदी सरकार की गलतियों पर ही पर्दा डालने में लग गई है, तो ये कितना बड़ा खतरा देश के लिए खड़ा हो रहा है। देश के लिए तो हर तरफ से खतरा है। आप कोई भी ऐसी संस्था बताइए कि जो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं लोग, उनके जब तक इलेक्शन नहीं होता उनकी शक्ल सूरत नहीं देखते हैं। लोगों को ये भी नहीं मालूम कि वो स्वेच्छा से रिजाइन किए। अगर मान ले वो टीवी पर या कहीं पर आके कह देते कि भाई हमने वाकई वो किया, उसी उसके बाद, रेजिग्नेशन के बाद, उसके पहले नहीं, तो एक बात भी समझ में आती। वो भी उसके अंदर में नहीं है। ओवरनाइट आपने देखा होगा गगोई के समय में, जब राफेल का मामला इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई डायरेक्टर तैयार हुए, तो कैसे वो आलोक वर्मा थे या क्या उनका नाम था, उनको जो है रातों रात हटा दिया गया। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। वो जो है, जो थ्रेट है वो हर तरफ से जो है, हर संस्था के ऊपर जो इनके मन का काम नहीं करे उनके ऊपर ये प्रहार करते हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं। तो आप जो है, आप ये मान के चलिए कि ये देश जो है अनरिटन इमरजेंसी, जो कि रिटन इमरजेंसी से बहुत ही खराब है। कम से कम वहां पर लोगों को अपना दायरा मालूम था कि भाई इतने दायरे में आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, लिख सकते हो। नहीं, यहाँ तो लिमिटलेस है। यहाँ पर तो ये हद तक हो गया कि लोग अब जुडिशरी पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद है कि हर तरफ से हर संस्था जो है हमारी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। जी, थैंक गॉड कि यूट्यूब ने इसको डिलीट नहीं किया अरुण जी, लेकिन टीआरएआई को रिजेक्ट करना, थैंक गॉड कि वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, एवरीबॉडी कैन सी इट। लेकिन टीआरएआई का अपने आप में इस चीज को रिजेक्ट करना, ये क्या कहता है, क्या इंडिकेशन है इसका? नहीं, गर साहब ने एकदम सही कहा। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब है कि आप कारण बताएंगे कि क्या, क्यों आपने ऑर्डर पास किया, है ना, क्या फैक्ट है, क्या लॉ है, उसके बाद क्या कारण है और क्या आपके उसके डायरेक्शन है। यही टीआरएआई है कि आप और हम डू नॉट कॉल के रजिस्टर के ऊपर है और रोज 5-10 जो है कॉल आते हैं स्पैम वाले, उसको चेक करने के लिए टीआरआई को दिया गया था। वो काम नहीं करेगा। ये जितने भी फर्जीवाड़ा जो स्पैम हो रहा है और डिजिटल अरेस्ट हो रहा है और बैंकिंग का जो है, लोगों को जो चीटिंग की जा रही है, वो सारे को आप कंप्लेन करिए तो वो सब साइट को ये ब्लॉक नहीं करेंगे, उस कंट्री को भी नहीं ब्लॉक करेंगे। तो जो इनका मेन काम है वो तो वो करते नहीं है। आदमी यही कहेगा ना कि आप स्पैम को अलाउ करते हैं। जो आदमी आपको 50,000 रुपए दे दिया उसका आप ब्लॉक नहीं करेंगे कि भैया भेजो पूरे देश में। आप मानिए आप सो रहे हैं, आपका फोन बजता है, पता चला कि वो टेलीमार्केटिंग कंपनी है, कुछ मार्केट कर रही है, फलाना प्रॉपर्टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो अपना काम नहीं करना और जो नहीं काम करना है वो करना। और पॉर्न का तो आप कहिए ही मत, उसको तो छोड़ दीजिए। तो ये जो डेवलपमेंट है कि ये संस्था, देखिए संस्था सरकार के लिए भी और भ्रष्ट भी है। ऐसी सारी संस्था को हम लोग जो है उनके मुंह पर कहें कि तुम भ्रष्ट हो और यही उनका वो रहे, तब उनको समझ में आएगा। आज जैसे इलेक्शन कमीशन कर्नाटक वाला, जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि आप जो है हमें इंफॉर्मेशन डिनाई कर रहे हो फ्रॉड के ऊपर, और यहां का भी चुप है और दिल्ली वाला भी, उनका शहंशाह भी चुप है, तो ये क्या दर्शाता है? दोनों के दोनों चुप हैं। अब तो नहीं कह रहे कि एफआईआर करो, स्वेर करके करो, ओथ पे दो। अरे वो सब हो गया, ओथ पे सीआईडी लगी है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। ये समझते नहीं है कि इंफॉर्मेशन नहीं देंगे
तो वो कहेगा कि यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफिशियल ड्यूटी, आप जो है इसमें को अक्यूज्ड हैं, आप सबूत को छुपा रहे हैं। ये खाली एक छोटा स्टेप है, आपको थोड़ा प्रोटेक्शन मिला है क्योंकि आप संविधान के थ्रू अपॉइंटमेंट हुआ है, लेकिन अगर फर्जीवाड़े को आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जिस दिन पुलिस वहां पहुंच जाएगी ना, वो सब इंस्पेक्टर कि आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, सबूत रखे हुए हैं, मर्डर आपके यहाँ करके जो है वेपन आपके घर में है, हाँ, कपड़ा जो है खून का लस आपके घर में पड़ा हुआ है, और आप कह रहे हैं हम नहीं दिखाएंगे। आप कैसे भाई सरकारी अफसर हैं? और उसी बात पर आपको अगर अरेस्ट कर ले, आप क्या कर लेंगे? कॉमन क्रिमिनल की तरह जो है आपको घुमाए और अरेस्ट करे। यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस। आज जो खड़गे साहब ने कहा है बहुत बड़ी बात कही है। बिल्कुल। और अनलाइक जो दिल्ली में बैठा हुआ है, उसको तो जो है मोदी जी ने कानून बना के जो है बचा दिया, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस से वो भी नहीं बच सकता है। अगर आप फ्रॉड करेंगे आपको कोई इम्यूनिटी नहीं है। बिल्कुल। उसी तरह यहाँ वाले को तो है ही नहीं कि हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। कोई फ्रॉड के ऊपर इनका कोई कानून नहीं अप्लाई करता। फ्रॉड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, इसके आगे सारे कानून फेल हैं। और एलिगेशन यही है फ्रॉड का कि आपने हजारों वोट गलत फॉर्म सी या फॉर्म 7 में फ्रॉड करके आपने काटे हैं और आप उसका डेटा नहीं दे रहे हैं। तो ये एक समय की बात है। अगर पहुंच जाएगा वहां पे कि आप नहीं दे रहे हैं, ये करेंगे, तो क्या करेंगे? जाएंगे कोर्ट से स्टे लेने। कोर्ट भी ठीक है, बहुत सारे लोग हैं वहां दे देंगे, क्योंकि जिस तरह से अपॉइंटमेंट हो रहा है उस तरह से जुडिशरी पर भी लोगों का फेथ उठ गया है, क्योंकि सरकार का पूरा इंटरफियरेंस है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो अभी अपने को काबिल समझते हैं और कि बचे हुए हैं, तो इनका भी, जो राहुल गांधी कहते हैं, इनका भी टाइम आवेगा। फर्जीवाड़े से उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और वो फर्जीवाड़ा जो कि चुनाव को बदल दे, डेमोक्रेसी को बदल दे, तो धन की चोरी तो रिवर्स हो सकती है, ये तो रिवर्स भी नहीं हो सकती है कि वो चोर करके वो माल ले गया, चोर को पकड़ लें तो भी जो है वो माल का तो बरामद नहीं होगा, कॉम्पनसेशन तो है नहीं।